हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। लास्ट टाइम क्या किया था? सर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तक किया था। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन था। इंटरसेक्शन, सॉरी सर, हाँ सॉरी। Find the area of a triangle. सर आपने इससे पहले कुछ कराया क्या? मैं अभी आई। So suppose ये एक ट्राइंगल है, इसके वर्टाइसेस A, B, C. This is x1, y1, x2, y2 और x3, y3. ओके, तो क्वेश्चन है इसका एरिया निकालना है. सर आप प्रूफ बता रहे हो? हाँ, मतलब आपको आंसर प्रूफ के साथ ही बताना है मुझे. कैसे निकालेंगे इसका एरिया? हाँ, कैसे निकालेंगे? वेक्टर से. हेरोन्स फॉर्मूला से बेटा बहुत बड़ा हो जाता है. हाँ सर, बहुत बड़ा हो रहा है. थ्योरेटिकली तो वो करेक्ट है, पर वैसे बहुत बड़ा हो जाता है. It's being too complicated.
अगर कोई ट्राइंगल होता है ABC, इसके बारे में एक चीज नोट करो, एनी ट्राइंगल ABC, तो एक तो सबसे पहले ये नोटेशन हमेशा के लिए याद रखो, वर्टेक्स B के सामने वाली साइड को स्मॉल b, वर्टेक्स A के सामने वाली साइड को स्मॉल a और वर्टेक्स C के सामने वाली साइड को स्मॉल c से डिनोट करते हैं। सर एंगल बिटवीन साइड्स यूज करके कर सकते हैं ना वो मतलब हाफ इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया लिख लो, हाफ AB साइन C के इक्वल होगा। लॉजिक क्या है हाफ AB साइन C का? सिंपल सा लॉजिक है, देखो ये एंगल C है, तो ये वाली जो हाइट होगी ये A साइन C होगी, करेक्ट होगी ना? यस सर। तो हाफ बेस इनटू हाइट से एरिया आ जाएगा, करेक्ट? हाँ या ना? यस सर। अच्छा, हाफ AB साइन C की जगह आप ये भी यूज कर सकते थे, हाफ BC साइन A इज इक्वल टू हाफ AC साइन B। बेसिकली ट्राइंगल का एरिया जब भी निकालना है तो उसकी दो साइड को मल्टीप्लाई करना है और बीच के एंगल को यूज करना है। देखो दिख रहा है, जब B और C मल्टीप्लाई की तो बीच का एंगल A यूज किया, दिख रहा है? हाँ सर। इसको हम लोग देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो सेम एज हाफ, ध्यान से देखना, AB साइन C की बात कर रहे हैं ना, तो AB मतलब ये लेंथ इनटू एंगल बिटवीन देम, इसी की बात हो रही है ना, तो यू कैन आल्सो राइट इट एज हाफ CB वेक्टर क्रॉस CA वेक्टर, ये भी है, ये भी यही काम करेगा, हाँ या ना? यस सर। क्रॉस प्रोडक्ट यही होता है ना, लेंथ इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। यस सर। ओके, तो इसी लॉजिक के साथ हम लोग इस ट्राइंगल में एरिया निकाल सकते हैं। ये वेक्टर ले लेते हैं CA वेक्टर, इनफैक्ट AC ले लेते हैं, AC वेक्टर और AB वेक्टर। सही है बच्चों, ये दो वेक्टर समझ में आ गए? यस सर। सो डेल्टा विल बी हाफ mod of AC वेक्टर क्रॉस विद AB वेक्टर। डज दैट वर्क? यस सर। तो हाफ मॉड ऑफ, अब AC वेक्टर क्या होगा? C का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, राइट? So it will be x3 minus x1 I cap plus y3 minus y1 j cap. This is your AC vector. Can you see this? This is your AC vector. Okay? सर। Yes, sir. Okay. And this cross with AB vector. देखो make sense? यस सर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट AB साइन थीटा होता है, ये इधर से आया था या फिर उससे ये आया? मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट AB sin थीटा अलग जगह से आया है। ओके सर।
चल सकते हैं आगे? यस सर। यस सर। चलिए, अच्छा अगर ये लॉजिक समझ में आ गया तो वो जो आंसर आता है क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद वही आता है। मॉड तो लगेगा ही क्योंकि पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। ये आंसर आता है। अब ये आंसर पता है देखो, द अबव आंसर can be learned using two representations। दो रिप्रेजेंटेशन यूज करके लर्न किया जा सकता है। दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों ही याद रखने हैं। पहला वाला रिप्रेजेंटेशन है चेन, लिख लो चेन वाला, नहीं बल्कि पहले लिखो डिटरमिनेंट वाला। डेल्टा इज इक्वल टू हाफ। आई डोंट नो, आप 3 क्रॉस 3 का एक्सपेंड करना आता है आपको? हाँ सर, वेक्टर्स में सिखाया था हमें। यस बस। ये जो है ना, इसको एक्सपेंड करोगे तो ऊपर वाला ही नंबर मिलेगा, और ऑफ कोर्स बाहर एक मॉड लगा लेना ताकि आंसर पॉजिटिव रहे। ये जो ऊपर जो लिखा है ना वो इस स्टाइल से याद किया जा सकता है। आई थिंक काफी इजी है रटना। सर आपने जो एक्सट्रीम राइट कॉलम में लिखा है वो 1 1 1 है ना? हाँ 1 1 1। तुम इसको एक्सपेंड करोगे ना तो ऊपर वाली क्वांटिटी आ जाएगी। तो दिस इज अ सर गुड। हमने हाँ बोलो। सर हमने वो 1 क्यों लिखा वहाँ? हाँ सर, ये समझ में नहीं आया, 1 क्यों लिखा आपने? तो 0 लिखना चाहिए ना, जीरो क्यों लिखूंगा? क्योंकि जीरो के के साथ कैप का ये तो 0 है। क्या जीरो के साथ एक्सपेंड करके देखना तुम तो। जीरो के साथ एक्सपेंड करोगे तो पूरा जीरो नहीं हो जाएगा? बराबर। ठीक है। इनफैक्ट 1 क्यों लिखा, मतलब ये हमारी वो नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है कि यहाँ क्या लिखा। ये तो जो ये डिटरमिनेंट एक्सपेंड होके वो देगा वो लिखा है यहाँ पे, और उसमें 1 आ रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो आपने आंसर से डिटरमिनेंट निकाला है। हाँ, आंसर से ही डिटरमिनेंट लिखा जाता है। अच्छा, उल्टा थोड़ी होता है। तुम्हें लग रहा हो ये कर दिया फिर इससे वो ले आए, ऐसा ये उससे ये आया, उसको रटने का स्टाइल है ये, उसको याद करने का स्टाइल है ये ऐसे डिजाइन बना देते हैं, बच्चे रट लेंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे। ये तुम्हें क्या लगता है कि डिटरमिनेंट पहले आया फिर वो आया? ऐसा नहीं है भाई, वो एक्सप्रेशन डिटरमिनेंट बन जाता है। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत कनेक्शन दिखता है क्रॉस प्रोडक्ट से लोगों को, बट एक्चुअली आया ऐसे ही बाद में है कि हाँ चलो समझ गए क्या टाइम। सर ऐसे भी याद रख सकते ना, उसमें पैटर्न है पूरा 1 2 2 3 3 1 ऐसे। अब ये याद रखना जरूरी है, इसको नोट कर। अच्छा कर लिया सर। अच्छा, तो डिटरमिनेंट वाला तरीका तो चलो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट देयर इज अनदर वे टू राइट इट व्हिच इज मोर। डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आता है कि सिखाऊं, क्या है कहानी? आता है सर। आता है सर। आता है सर। करना एक बार एक्सपेंड कर लोगे पक्का? हाँ सर। हाँ सर कर लेंगे। अपने क्वाड्रेटिक में भी कराया था। चलो लिख लो दूसरा चेन। सर एक बार ये वाला कर दो ना सर, बिकॉज हमारे वेक्टर्स में आई कैप जे कैप के कैप रहता था, तो
मतलब वो अलग थोड़ा था इससे, इसके अंदर तीनों ही हमको कंसिडर करना हो। तो आई कैप की जगह x1 रख। हाँ I भाई की अरे जगह हाँ हाँ सर, हाँ ठीक है, हाँ करो सर। तो सही, चलो चलो करो सब लोग नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं सर, करो। हो गया हो गया हो गया। नहीं सर, हो गया हो गया हो गया। चलो जी, चेन वाला, चेन वाला क्या होता है, वो भी रिप्रेजेंटेशन ही है रटने का, लोगों को वो भी काफी पसंद है। देखो वो ऐसा दिखता है, हाँ ऑफ कोर्स। तो उसको ऐसे डिजाइन से लिख देते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और वापस x1 y1। इसको कैसे एक्सपैंड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी वही फंडा है, इसमें एरोज बनाते हैं, जो एरो ऊपर से नीचे जा रहा है वो ऐड होगा, जो नीचे से ऊपर जा रहा है वो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो बस उसी से एक्सपैंड कर लेते हैं लोग। तो देखो जैसे तुम उसको एक्सपैंड करोगे ना, अच्छा और ऑफ कोर्स बाहर एक मॉड आएगा ही आएगा, जस्ट टू इंश्योर कि पॉजिटिव आंसर है। हाँ, बाहर वाला मॉड, अंदर वाले का x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x1। सही है बच्चों? आई प्रेफर चेन, मतलब या तो दोनों ही रखने हैं। इस पे स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा अच्छा रहता है। क्यों अच्छा रहता है बताता हूँ। अच्छा तो डिटरमिनेंट भी है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, या तो दोनों ही रखते हैं, वी हैव टू लर्न बोथ ऑफ देम, बट चेन इज easier to execute and it can be extended. How it can be extended, let me tell you. सबने कॉपी किया? यस सर। ट्रिगो इक्वेशन की बुकलेट चालू हो गई है? क्या कहानी है? लेवल 1 2 3 खत्म हो गया है कि नहीं हो गया? हो गया सर। यस सर, जो है लेवल वो उसका डाउट सर 11 हो गया। उसका डाउट सेशन अरेंज हो गया कि नहीं हो गया? क्या है कहानी? नहीं हुआ अभी सर। नहीं हुआ सर। कब करोगे? जल्दी ग्रुप पर मैसेज करो, डाउट सेशन चाहिए। अपन अगला चैप्टर करते जा रहे हैं, तुम लोगों ने पुराना ही नहीं फिनिश किया अभी तक। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिगो इक्वेशन, और कोई खास मुश्किल भी नहीं है उसमें। जब सिर्फ मुश्किल होता है तो बस इतना होता है कि अरे यार जो आंसर निकाला वो दिख नहीं रहा है। दैट इज ऑल, दैट इज द ओनली मिस्टेक, दैट इज द ओनली थिंग ट्रबलिंग। अदरवाइज तो इस चैप्टर में है ही क्या बेचारे में। ओके, तो अब देखो व्हाई इज चेन प्रिफर्ड बाय पीपल। आई टेल यू चेन क्यों पसंद आता है लोगों को। क्योंकि चेन ना, क्योंकि चेन को ना एक्सटेंड भी कर सकते हैं। देखो चेन वर्जन, देखो चेन वर्जन कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी पॉलीगन। मतलब अगर जैसे आपका लेट्स से कोई भी शेप का पॉलीगन होगा ना, इट वोंट मैटर। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस इज x3 y3, दिस इज x4 y4, दिस इज x5 y5 and this is x6 y6। तो इसी का चेन के हिसाब से ना, इसी के एरिया का आंसर ऐसा आएगा हाफ। बाहर वाला एक मॉड उतरे नहीं है, अंदर देखो क्या आएगा। अंदर चेन बनेगी x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 x6 y6 और वापस x1 y1 दोबारा लिखो।
तो इसको उसी तरह से एक्सपेंड कर दो कि यू विल गेट योर आंसर। लॉजिक बहुत सिंपल है। जैसे 6 2 7 मतलब क्या हुआ सर, मतलब ऐसा 3 साइड ट्रायंगल है तो हम लोग हाँ 4 करेंगे और 6 साइड है तो हाँ, जैसे 7। मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल था, तो क्वाड्रिलेटरल में अगर आप 2 ट्रायंगल बना के ऐड करोगे तो आप बेसिकली 2 चेन को ही ऐड कर रहे हो, हाँ या ना, समझ रहे हो। अब ऐसे एक और ट्रायंगल यहाँ आ जाए, एक चेन प्लस दूसरा चेन प्लस तीसरा चेन, तो वही चेन ही बनती चली जा रही है, समझ रहे हो। यस सर। वो कहानी है। चेन वाला इसलिए लोगों को बेटर लगता है कि ऐसे एक्सटेंड हो जाता है। ये बाहर रेड वाला जो लाइन है वो मॉड रिप्रेजेंट कर रहा है, अंदर वाला व्हाइट लाइन सिर्फ डिजाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, नथिंग एल्स। सर तो बाकी वाले एक्सटेंड नहीं होते या एक्सटेंड होके लेंथी बनता है? बाकी वाले भी एक्सटेंड हो ही जाएंगे यार, लेकिन उतने कन्वीनियंटली नहीं होंगे। एक्सटेंड क्यों नहीं होंगे, इफेक्टिवली तो क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया निकाला जा रहा है सबका, तो डिटरमिनेंट भी बड़ा डिटरमिनेंट बनाया ही जा सकता होगा, इसमें क्या बड़ी बात है। डिटरमिनेंट प्लस डिटरमिनेंट करके लिख सकते होंगे, फिर शायद उनको कंबाइन भी कर ही सकते होंगे, उसमें ऐसी क्या बड़ी बात है। पर जितना कन्वीनियंट ये उतना कन्वीनियंट नहीं है ना कोई। करो। हाँ, कोई बच्चा बोलेगा नहीं, आंसर निकाल के ग्रुप पर व्हाट्सएप करेंगे। हाँ भाई, आंसर पोस्ट किया।
हाँ जी, देखिए अब लोग क्या करते हैं, हाफ 8 3 -3 -4 -6 1 5 -2 8 3 ऐसे करने की कोशिश करते हैं। ओके, इससे क्या आंसर आ रहा है? आई डोंट नो, लेट्स सी आंसर आ क्या रहा है। इससे आंसर आ रहा है -32 -3 +12 +15 minus of -9 +24 +5 -16. So it is half कितना हुआ 35 और ये 27 तो -8 ये आ रहा है क्या इस तरह से? हाँ सर ऐसे ही आया ठीक है, मेरा लेकिन अब 13 इसमें ना एक गलत है। गलत है। ये गलत है क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल ऑर्डर में नहीं है। ओके, तो नाउ व्हाट हैपेंस है, सबने कॉपी किया है यहाँ तक? इसमें ना एक छोटा सा एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? देखो उसने ना वर्टाइसेस दिए हैं, तो कोई जरूरी नहीं वो वर्टाइसेस जैसे ऑर्डर में होंगे। ओके, हमें जो ये फॉर्मूला लगाना है ना, इसमें ये जो x1 y1 x2 y2 ये सब ले रहे हैं ना, ये हम एक वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे और उससे साइड बाय साइड चलते चले जाएंगे एक डायरेक्शन में। ओके, वी विल नॉट जंप x1 y1 फिर अगला ये, एक डायरेक्शन में चलते चले जाएंगे। ओके, ऐसे लेना है वर्टाइसेस। अब चाहे तुम एंटी क्लॉकवाइज जाओ चाहे तुम क्लॉकवाइज जाओ, इट वोंट मैटर, पर जाना एक ऑर्डर में। ओके, यू हैव टू गो इन एन ऑर्डर। तो अब जैसे ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपका, इसको एक बार देख लो कि क्या जो आपने वर्टाइसेस जिस तरह से लिए हैं क्या वो ऑर्डर में है। लेट्स सी, पहले वाला क्या है 8,3, दूसरा -3 -4, तीसरा -6 1, और चौथा 5 -2। तो आपने शायद, आप लोगों ने, जिन लोगों ने ऐसे किया उन्होंने ऑर्डर ऐसे लिया, ये फिर ये फिर ये और फिर ये। जबकि अगर आप जानते हैं, आप देख ही रहे होंगे क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है वो ऐसे बन रहा है। दिस इज दैट क्वाड्रिलेटरल। सर लेकिन वैसे कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल अज्यूम करना क्यों गलत हुआ? नहीं, कॉनकेव अज्यूम करना गलत नहीं था, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल भी तो नहीं है ना। अच्छा, ओके। यू कांट कॉल दिस अ क्वाड्रिलेटरल आल्सो, राइट? यू आर राइट, स्पेसिफाई होना चाहिए, लेकिन स्टिल ठीक है। तो अब अगर हम लोग ऐसे जाएंगे तो हमें इस हिसाब से लेना पड़ेगा। हाँ, मतलब बेसिकली एक ऑर्डर में जाना है, तो कौन से वर्टेक्स से शुरू करना, किसी से भी शुरू कर सकते हो, इट वोंट मैटर आप किससे शुरू करना चाह रहे हो। इससे चलो -6 1 से शुरू कर लो, -6 1, और एक ऑर्डर में चलेंगे। कौन से ऑर्डर में जाना है, लेफ्ट टू राइट या मतलब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, किसी भी ऑर्डर में जा सकते क्लॉकवाइज। चलो क्लॉकवाइज चल लो। तो इसके बाद अगला ये लेंगे 8 3, उसके बाद अगला क्या लेंगे 5 -2, उसके बाद अगला -3 -4, और उसके बाद अगला -6 1 वापस। अब सॉल्व करो। आंसर 55 आएगा। हाँ, तो -18
-16 -20 -3 minus of 8 plus 15 plus 6 plus 24। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? कैलकुलेट करके दे बताओ जरा। 55 सर। सर करेक्ट? हाँ बेटा। मुझे नहीं समझा कि वो पुराना पहले वाला जो था वो क्वाड्रिलेटरल कैसे नहीं हुआ, उसके 4 ही तो साइड्स है। इसको यही तो होता है ना वो कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल। उसमें ऐसा होता है ना, ये होते हैं वो, उसमें साइड्स क्रॉस थोड़ी होती है। ओह बाय। सर इसमें कुछ ऑर्डर में लेने का जरूरी है क्या? मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड, सेकंड से नहीं थर्ड? नहीं, वो जरूरी नहीं है, लेकिन ऑर्डर मतलब कहीं से किसी भी क्वाड्रेंट से कहीं भी ले सकते हो, पर ऑर्डर लेना पड़ेगा। कौन से कोई भी क्वाड्रेंट से स्टार्ट कर सकते हो। ओके। ये ऑर्डर में लेना इसलिए जरूरी है ना कि जब तुम ये इसके डेरिवेशन को सोचोगे तो ये किस तरह से वर्क करता है। इस तरह से वर्क करता है ना कि आप सारे ट्रायंगल्स ऐड करते जा रहे हो, देन इट वर्क्स। हाँ सर, यस। ठीक है, अगर आपने कहा कि नहीं मैं पहले तो ये वाला ट्रायंगल निकाल दूंगा, फिर ये वाला ट्रायंगल निकाल दूंगा, फिर ये वाला ट्रायंगल निकाल दूंगा, फिर ये वाला, पता नहीं क्या ऐड करोगे, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, समझ लो, इसलिए ऑर्डर में जाना जरूरी है। इज एवरीबॉडी ओके? यस सर। सर एक सेकंड प्लीज। इज दैट ओके? चले आगे? यस सर। चलिए, सर हम लोग अगर 3 एट अ टाइम लेंगे तो हो जाएगा ना? हाँ तो भी हो जाएगा।
करना। सर इसका क्या अप्रोच है? सर सोचने दो ना। हाँ करो करो करो। ओ मेरे को लगा इससे, सॉरी सर। सर खाली इतना बता दो एच क्या है? एच कुछ भी होगा, एच एक नंबर है। का रेंज ढूंढना है हमें। एच का रेंज पूछा, एच कुछ भी होगा यार। मतलब एंगल है या क्या है? वेरिएबल कुछ भी यार, Coordinate. एच नंबर है बस। हो गया सर। सर हिंट। ये बताओ एंगल एबीसी निकालते कैसे, निकालेंगे कैसे? सर मैं ए बी और बेसी का स्लोप फाइंड किया, फिर एंगल। रैंक लिस्ट आ गई आप लोगों के मेजर टेस्ट की? हाँ सर। नहीं सर, नहीं सर, रैंक लिस्ट नहीं आई अब तक। नहीं मिली। ठीक है, रैंक लिस्ट नहीं आई होगी, अपनी अपनी रैंक तो पता लग गई होगी। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। किस बच्चे के फुल मार्क्स है तीनों सब्जेक्ट में? किसी के नहीं? ओके। किसी की टॉप 10 में रैंक है? हाँ सर। कितनी? सर मतलब मेरे दो पेपर में मतलब एक पेपर में फर्स्ट है, एक पेपर में 4 है, तो टॉप 10 में तो होगी। हाँ हो गई बिल्कुल। क्या नाम है? अर्नव अग्रवाल। और किसकी है टॉप 10 में? ठीक है, कोई बच्चा भी दुखी ना हो या खुश ना हो। एक पेपर के मतलब मेजर टेस्ट 1 और लास्ट के जेई में टॉपर्स में हार्डली 20-25% कॉमन होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका ये पेपर खराब गया है तो आप सुधर जाइए, पढ़ाई चालू कर दीजिए, और आपका पेपर अच्छा गया है तो पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जो 75% छूट जाते हैं ना फाइनली टॉप करने में, कहीं वो आप ना हो, तो दोनों ही केसेस में पढ़ाई चालू कर दीजिए। ये कहानी है। हाँ जी, किस बच्चे ने स्लोप से किया इसको? सर मैं ट्राई कर रहा हूँ। मतलब कैसे करोगे स्लोप से? हाउ विल यू डिटरमाइन इट्स एक्यूट और ऑब्ट्यूज? सर एंगल बिटवीन। हाँ तो बट एंगल बिटवीन तो गामा का फॉर्मूला लगाओगे, उस पे तो tan इनवर्स में हमेशा मॉड ही आ जाता है, तो उसमें कैसे पता लगेगा एक्यूट है क्यों? सही है सर, सही है। यू कैन नेवर डिटरमाइन, वो tan इनवर्स वाले फॉर्मूले से तो कभी भी पता नहीं चलेगा। मैं बताता हूँ, देखो क्या करो। सर वेक्टर्स यूज करके। हाँ यहाँ पर क्या करो, हाँ यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। सर, डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कर देंगे। करेक्ट करेक्ट। यस। So in order to ensure that an angle is acute, लिख लो, in order to ensure that
an angle is acute, the tan inverse formula will not work. वो फॉर्मूला तो वर्क नहीं करेगा. Okay, instead use what? Dot product. तो सिंपल सी बात है, BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 डिस्कनेक्ट हो गया था, एक्यूट रहेगा. ओके, और अगर यही लेस देन 0 है तो ऑब्ट्यूज रहेगा. सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर. एक्यूट ऑब्ट्यूज पता लगाने के लिए डॉट प्रोडक्ट, जैसे एरिया के लिए क्रॉस था तो इसके लिए डॉट करो, क्योंकि आप tan इनवर्स से नहीं कर पाओगे. tan इनवर्स तो हमेशा ही आपको एक्यूट आंसर देगा. सर एम आई ऑडिबल? हाँ सर आपने लास्ट ये हिंट क्या दिया वो रिपीट कर सकते हो? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. मैंने कहा डॉट प्रोडक्ट से करो, यही हिंट दिया बस. आप और कुछ नहीं बोला. ट्राई तो कर एक बार, अटकता है तो मैं बताता हूँ. सर आप प्लीज रिपीट करिए ना, हम tan इनवर्स क्यों नहीं यूज कर सकते? tan इनवर्स के फॉर्मूले से एक्यूट और ऑब्ट्यूज कैसे पता लगाओगे? एक बार खुद ही बता दो मुझे. सर tan इनवर्स के फॉर्मूले से ऐसे एक्यूट और ऑब्ट्यूज पता लगाओगे, बताओ किस तरह से पता लगाओगे? बोलो. अच्छा नहीं सर, वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन देगा. सॉरी. हाँ, tan इनवर्स के फॉर्मूले तो हमेशा मॉड ही आता है. यस सर. हो गया सर. सर tan इनवर्स वाले से तो हम लोग ऑब्ट्यूज भी तो निकाल सकते हैं ना? कहाँ से बताओ मुझे. सर जैसे tan इनवर्स में अगर मॉड लगा ले तो एक्यूट देगा. सर पाई से माइनस कर देंगे तो एंगल तो ऑब्ट्यूज मिल जाएगा ना? अरे तुम ये कैसे पता लगाओगे ओरिजिनल एक्यूट था कि ऑब्ट्यूज था? अब मॉड लेके सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक्यूट ही आएगा ना.
भाई तुम्हें कैसे पता वो एंगल एबीसी होगा? तुम्हें कैसे पता एंगल एबीसी एक्चुअली क्या है? ये तुमसे कौन कह रहा है कि मुझे ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए? मेरे को तो एक्चुअल एंगल चाहिए। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आपने रीजन एक्सप्लेन कर दिया क्या कि वो कंडीशन आपको कैसा आया? हाँ एक्सप्लेन तो कर दिया। cos थीटा पे सर फाइनल आंसर लिख दोगे? हाँ आंसर निकाल ले। हाँ सर। बी से ए, तो h माइनस 4 आई कैप ए माइनस, तो माइनस h प्लस 4 जे कैप। h माइनस 2 आई कैप इसको चेक करेंगे, ये ग्रेटर देन 0 होगा तो एक्यूट होगा। तो h माइनस 4 इंटू h माइनस 2 प्लस माइनस h प्लस 4 इंटू 3 माइनस 3h इज ग्रेटर देन 0। आई थिंक शायद h माइनस 4 कॉमन आ रहा है। यही आ रहा है क्या? हाँ सर। So this is h minus 4, 4h minus 5 greater than 0. So answer is h belongs to minus infinity से 5/4 union 4 to infinity. सबको समझ में आ गया? अगर एक्यूट और ऑब्ट्यूज चेक करना है किसी एंगल को तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला एक्चुअल एंगल को, राइट? These are not two lines. This is an actual angle of a triangle ABC. ये ऐसा नहीं है कि इन दो लाइंस का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, वो तो एक्यूट ही आंसर होता है। ये किसी एक एक्चुअल एंगल की बात कर रहा है कि मुझे यही एंगल के बारे में बताओ। नो नो नो, आई डोंट वांट इट्स एक्यूट पार्ट और आई डोंट वांट इट्स अदर पार्ट, आई वांट एक्चुअल दिस एंगल। ये एक्चुअल एंगल जो है ना, ये एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, इसके बारे में बात हो रही है। तो एक्चुअल एंगल डिटरमाइन करने के लिए ना, और एक्चुअल एंगल भी कौन सा, एबीसी वाला बोला है। ही इज नॉट सेइंग फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन लाइंस एबी एंड लाइंस बीसी। इफ यू वुड हैव सेड इट कि एबी लाइन और बीसी लाइन के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, तो डॉट प्रोडक्ट की जरूरत नहीं थी। देन यू वुड हैव यूज्ड द स्लोप एंड tan इनवर्स, क्योंकि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एक्यूट की तरह से डिफाइन है। लेकिन एक्चुअल एंगल एबीसी might not be the angle of intersection of two lines. Actually तो ऐसा हो सकता है ना। तो सर वो हमें कौन सा एंगल देगा फिर? Actually तो ऐसा डायग्राम हो सकता है ना, ये सोचो। Actually तो ये डायग्राम क्यों नहीं हो सकता? अब वो बोले AB और AC का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वाले फॉर्मूले से आप ये निकालोगे। पर this question is not talking about that angle. This question is talking about this angle. When is this acute? When is this obtuse? और तुम्हें कुछ नहीं पता कि कौन सा केस है अभी, कि ये केस है कि ये केस है। You have no clue currently. ये जो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है वो एक्चुअली यही एंगल दे रहा है कि इसका साइड वाला दे रहा है, तुम्हें कुछ नहीं पता।
उसके लिए तुम्हें डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम तुम बना नहीं पाओगे क्योंकि एच है। काश एच की जगह फिक्स नंबर्स होते तो तुम पता एक्चुअली स्केच करके भी पता लगा सकते थे कि एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, पर एच की जगह नंबर्स नहीं है, एच ही है, तो यू वोंट बी एबल टू स्केच इट आल्सो। सबको बात समझ में आ रही है? व्हाई इज tan इनवर्स नॉट वर्किंग हियर? यस सर बिकॉज़ ही इज नॉट। अच्छा, इफ द क्वेश्चन वाज फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस AB एंड BC, अगर ये क्वेश्चन होता तो tan इनवर्स वर्क कर जाता कि नहीं कर जाता? यस सर, then it would have worked for sure। क्योंकि अब याद रखो एंगल ABC और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन में फर्क होता है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन में रेड कलर से बना रहा हूं दोनों डायग्राम में, तो इधर देखो दोनों अलग है और इधर बाई चांस सेम है, तो वी आर नॉट श्योर कि वेदर एंगल ABC और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सेम ही चीज है। सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और वो केस वापस उसी चीज पे डिपेंड करेगा कि एंगल ABC एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। अब क्वेश्चन ही स्टार्ट वहीं से हुआ था कि पता करो एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। तुम कह रहे हो कि पहले ये पता करूंगा कि एंगल ABC एक्यूट है, फिर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा, फिर उसके हिसाब से पाई माइनस या वो करके आंसर लिखूंगा, फिर तो लूप में चले गए आप। जो चीज पता करनी है उसी पता करने में घूम के वापस वहीं आ रहे हैं। इफ यू वांट टू यूज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला, then you need to know that actual angle is acute or obtuse. If actual angle is acute, then you will write the same answer. If actual angle is obtuse, you will write pi minus that answer. But truth is, to determine the actual angle is acute or obtuse, वही तो क्वेश्चन है, वो कैसे करोगे? Do you understand now, class? यस सर सबको समझ में आ रहा है? Dot product, how is it working? Class, is it okay? Yes, sir. यस सर चलिए नेक्स्ट पेज पर चल सकते हैं। हाँ सर Okay, now सपोज करो ये एक ट्राइंगल है, ओके, तो सपोज ये मिड पॉइंट M है, M is the midpoint. So question is, prove that करो। सर ये तो अपोलोनियस थ्योरम है ना? सर ये तो ऑब्वियस है। नहीं सॉरी। अरे मतलब कोई ये ना बोले अपोलोनियस थ्योरम से कर दिया, अरे वही तो प्रूव कर रहे हैं। सर ये तो पाइथागोरस से भी हो सकता है। हाँ, दिस इज अपोलोनियस थ्योरम। यू कांट से अपोलोनियस थ्योरम से प्रूव कर दिया, मतलब अपोलोनियस थ्योरम ही प्रूव कर रहे हैं भाई। अब इसमें जो तुम्हें नहीं सर पाइथागोरस से भी हो सकता है। हाँ जो भी है, मतलब जो भी है इसका प्रूव करो प्रॉपर, वो कंस्ट्रक्शन वगैरह जो तुम्हें बचपन में करे होंगे ना। हाँ सर कराए कि नहीं?
हाँ सर 10th में करा है। करो 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 करो, जो करना है कोऑर्डिनेट से नहीं कर सकते? जो करना है करो, जो करना है करो। Just don't say I am using Apollonius theorem. You are not using, you are proving it. वही तो करना है, उसको उसी से मत कर देना। बाकी जो तुम्हें यूज करना है, पाइथागोरस, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी, इट्स अप टू यू। Anything you want. You want to take coordinates x1, y1, x2, y2, x3, y3. That is all up to you. Up to you. Doesn't matter. किसी भी तरह से करो, बस प्रूव करना। कितने लोगों ने पाइथागोरस वगैरह से वो कंस्ट्रक्शन करके की है? मैंने सर। मैंने। अच्छा, कोई ऐसा ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोऑर्डिनेट से भी कर रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए? x1 y1। 0,0। अच्छा, देखो हम ये जो क्वेश्चन मैंने दिया बच्चों, इसका पर्पस समझो। Why have I given this question? ये क्वेश्चन क्यों दिया गया? मतलब द क्वेश्चन वाज नॉट बिकॉज आई वांटेड टू टीच अपोलोनियस थ्योरम, आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड। देखो बच्चों, डू यू रियलाइज आपको इसी को प्रूव करने के लिए आपको प्योर ज्योमेट्री से कंस्ट्रक्शन वगैरह करना पड़ा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ा, ये सब करना पड़ा ना? हाँ सर। यस सर। अच्छा, ये क्लिक कैसे हुआ? मतलब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इतने सारे स्क्वायर्स दिख रहे हैं ना पाइथागोरस जैसा। डू यू रियलाइज जो प्योर ज्योमेट्री होती है वो थोड़ा सा क्लिकिंग पावर इन सब पे डिपेंड करती है, राइट? हाँ सर। अब प्योर ज्योमेट्री और अलजेब्रा को अगर मिक्स करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है। ये समझ में आता है? ये समझ में आता है? प्योर ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा गिव्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये समझ में आता है? मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। सिंपल सा स्टेटमेंट है कि भाई ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। तो आपको पता है प्योर ज्योमेट्री में आप सिमिलरिटी यूज करके प्रूव करोगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, इस तरह का काम करोगे, राइट? लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप स्लोप इक्वल टू स्लोप कर सकते हो। तो उसने वो जो प्रॉपर्टी है उन तीनों के कोलिनियर होने की, उसको एक अलजेब्रा में बांध दिया कि चुपचाप स्लोप इक्वल टू स्लोप कर। और स्लोप इक्वल टू स्लोप अलजेब्रा ये y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू y3 - y1 अपॉन x3 - x1 अलजेब्रा है। तो आपके प्योर ज्योमेट्री के जो चीजें हैं ना, उनको वो अलजेब्रा में कन्वर्ट कर देता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड इट इज मच मोर पावरफुल टूल देन प्योर ज्योमेट्री। इट इज मच मोर पावरफुल। दैट इज व्हाई जितनी भी हमारे आगे की मैथ्स जब भी ज्योमेट्री यूज करती है, कोऑर्डिनेट से कोशिश करती है क्वेश्चन को करना। प्योर ज्योमेट्री धीरे 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 मतलब है इंपॉर्टेंट तो ऑफकोर्स है ही, मतलब उसके बिना कुछ होता तो है नहीं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिर अल्टीमेटली वो कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर अल्टीमेटली डिफरेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्योर ज्योमेट्री से बहुत ज्यादा पावरफुल चीजें आ जाती है बिकॉज अलजेब्रा मिक्स हो जाता है। अलजेब्रा मिक्स होने के बाद आफ्टर मिक्सिंग अलजेब्रा यू कैन स्टार्ट मिक्सिंग कैलकुलस, तो वो पूरा कर्व ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ आ जाता है, तो और मोर पावरफुल चीजें बन जाती है। ठीक है, बहुत सारे कर्व्स ऐसे भी आएंगे आगे जिनको प्योर ज्योमेट्री से एनालाइज करना उतना आसान होगा भी नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल इलिप्स है, इलिप्स भी प्योर ज्योमेट्री से हो जाते हैं, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व मैं दिखाऊंगा तुम्हें, लेकिन फिर भी उतना आसान नहीं होगा जितना प्योर ज्योमेट्री से आप सर्कल को कर लोगे। और कोई जरूरी तो नहीं है स्पेस में सारे
ट्रेजेक्टरी सर्कुलर ही होती है, इलिप्स भी हो सकती है, इनफैक्ट एक्चुअल इलिप्स भी नहीं होती है, डिस्टॉर्टेड इलिप्स ही होते हैं। अब हेलीज कॉमेट का जो वो होगा शेप, उस जो मूवमेंट का, वो एक्चुअल इलिप्स भी नहीं होगा, थोड़ा तो चेंज होगा ही। तो वो सब चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैंडल कर पाती है, प्योर ज्योमेट्री तो काफी दिक्कत देती है। मतलब सोचो सामने से आसमान में से कॉमेट आ रहा है अर्थ की तरफ और बैठ के साइंटिस्ट पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बैठे हुए, किससे प्रूव करें, क्या करें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ मच मोर पावरफुल टूल। अच्छा, व्हाई इज इट मोर पावरफुल? लेट मी टेल यू, लेट अस अंडरस्टैंड द फर्स्ट वेरी गुड टेक्निक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, फर्स्ट वेरी गुड टेक्निक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जरा ध्यान दीजिए। देखो, चॉइस ऑफ ओरिजिन। चॉइस ऑफ ओरिजिन। अब देखो, आमतौर पर लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी जब अप्लाई करते हैं ना, तो व्हाट दे ट्राई टू डू इज यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लेंगे, x2 y2 ऐसे करना स्टार्ट करें। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, इफ यू आर अज्यूमिंग कोऑर्डिनेट्स हियर, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे डिस्टेंसेस आ जाएंगे, मिड पॉइंट भी आ जाएगा, ऑल कूल, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये लेंदी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितने लोगों को समझ में आ रहा है ऐसे लेंदी हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ, पर एक चीज ध्यान दीजिए, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या क्वेश्चन में गिवन थे या आपने अज्यूम किया? आपने अज्यूम किया। इनफैक्ट क्वेश्चन में कुछ भी ओरिजिन या एक्सेस वगैरह के बारे में कुछ भी मेंशन था, लुक एट द ओरिजिनल क्वेश्चन, लुक एट द ओरिजिनल क्वेश्चन, कुछ भी मेंशन था। क्वेश्चन तो प्योर ज्योमेट्री का था ना, उसने कहीं भी एक्सेस मेंशन नहीं, कहीं भी उसने ये भी नहीं बोला दिस पॉइंट इज 1,3। अगर ये भी मेंशन है तो इसका मतलब उसने कहीं पर ओरिजिन ले रखा है ऑलरेडी, लेकिन उसने ये भी नहीं मेंशन किया, कुछ नहीं, सिर्फ ऐसा फिगर बना के दे दिया। दिख रहा है? तो लिखो, द क्वेश्चंस where origin is neither given nor implied, कभी कभी देगा नहीं ओरिजिन, लेकिन बोल देगा दिस पॉइंट इज 7,8। तो अगर ये 7,8 है तो मतलब पक्का उसने कहीं ना कहीं ओरिजिन ले रखा है। तो ओरिजिन इज नाइदर गिवन नॉर इम्प्लाइड। सच क्वेश्चंस, इन सच क्वेश्चंस हम लोग चॉइस ऑफ ओरिजिन लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? ये बहुत बेसिक टेक्निक लगती है, पर ये बहुत पावरफुल होती है, हमें बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, जरा देखो चॉइस ऑफ ओरिजिन कैसे लगा सकते हैं। इन सच क्वेश्चन वी कैन, लिख लो, वी कैन, सबसे पहली चीज क्या कर सकते हैं? टेक एनी फिक्स्ड पॉइंट एज ओरिजिन। कोई भी फिक्स पॉइंट को हम ओरिजिन ले सकते हैं। तो इस केस में आप किसी को भी ओरिजिन ले सकते हैं, ए को ले सकते हैं, बी को ले सकते हैं, सी को ले सकते हैं, एम को ले सकते हैं, डोंट मैटर, कोई भी फिक्स पॉइंट उसको ओरिजिन लिया जा सकता है। तो मैं बी को ओरिजिन ले रहा हूं, सबको दिख रहा है? कैन यू सी क्लास? आई एम टेकिंग बी पॉइंट एज ओरिजिन रादर देन ये। भाई जब ओरिजिन उसने दिया ही नहीं है तो ये मेरी 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 मर्जी ना, कहीं भी ओरिजिन दो। कई लोग बोलते हैं सर आपने ऐसे कैसे मान लिया बी पॉइंट ओरिजिन, आपने ऐसे कैसे मान लिया कि बी पॉइंट ओरिजिन पे है? मैंने ये नहीं कहा बी पॉइंट ओरिजिन पे है, मैंने कहा ओरिजिन बी पॉइंट पे है। दोनों बातों में फर्क है। बी पॉइंट क्वेश्चन में गिवन था, ओरिजिन क्वेश्चन में गिवन नहीं था। ओरिजिन मैंने चूज किया। आई एम नॉट सेइंग बी पॉइंट इज ओरिजिन, आई एम सेइंग ओरिजिन इज बी पॉइंट। दोनों बातों में फर्क है। देखो उसने अगर कहीं भी कुछ नहीं दिया, कई लोग लगा नहीं सर जनरल केस लेना चाहिए, इसे x1 y1 अज्यूम करो। अगर आप इसे x1 y1 भी अज्यूम करते हो, इसका मतलब आपने भी अपने दिमाग में कहीं ना कहीं तो ओरिजिन टिकाया ही है। वो कहीं भी हो सकता है, आपने हो सकता है यहाँ टिकाया। तो अब मैं आपसे आर्ग्यू करूँ, आपको कैसे पता यही पॉइंट ओरिजिन? assuming x1 y1 also is taking origin somewhere, but it is taking origin somewhere foolishly in a way that it doesn't help. If you take any point as x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सब करोगे तो वो भी ओरिजिन अज्यूम करना ही हुआ आपका, लेकिन बस वो मूर्खता की तरह से अज्यूम करना हुआ। तो अगर आपको ओरिजिन अज्यूम करना ही है तो वी शुड टेक वन पॉइंट एज ओरिजिन। सबको बात समझ में आ रही है? तो आई एम टेकिंग पॉइंट बी एज ओरिजिन, करेक्ट है? पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? अब पॉइंट सी के क्या ले सकते हैं? a, 0। हाँ, अब इधर देखिए क्लास,
दूसरी चीज, टेक एनी लाइन पासिंग थ्रू दिस फिक्स पॉइंट एज एक्स एक्सिस। तो इस पॉइंट बी से पास करते हुए किसी फिक्स लाइन को आप एक्स एक्सिस ले लीजिए। अब देखो, अब कई लोग बोलेंगे सर ये कैसे आपने मान लिया कि अब जो ये ओरिजिन है जिससे पास करती हुई किसी भी लाइन को एक्स एक्सिस ले सकता हूँ, क्योंकि यहीं से तो पास करेगा। तो जब अपने ही हाथ में, तो हम बीसी को क्यों नहीं ले लेते एक्स एक्सिस? तो लेट्स टेक बीसी एज एक्स एक्सिस। ध्यान दीजिए, इसमें भी लोग आर्ग्यू करते हैं कि सर हाउ डू यू नो दैट योर लाइन बीसी इज एक्स एक्सिस? आई एम सेइंग दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन। You should ask what? How do you know that x-axis is at BC? So I know that x-axis is at BC because I have taken x-axis. ये मेरी मर्जी चलेगी क्योंकि मैंने लिया। अच्छा, क्या y-axis भी अब अज्यूम कर सकता हूँ? y-axis अब फिक्स हो गया। तो फिक्स हो जाता है, परपेंडिकुलर एंड बिकम परपेंडिकुलर। थर्ड पॉइंट लिख लो, नोट दैट y-axis is already fixed. लिख लो, नोट दैट। सर वाई एक्सिस का भी चॉइस है ना? अब चॉइस नहीं है, क्योंकि अब आपने एक्स एक्सिस चूज कर लिया, ओरिजिन चूज कर लिया, तो पक्का 90 डिग्री की वजह से यही बनेगी। अब सर वाई ऊपर नीचे दोनों हो सकता है ना? आपकी आवाज ही नहीं आ रही है सर। वाई ऊपर नीचे दोनों हो सकता है ना? क्या कह रहा है ये? ये बोल रहा है कि वाई एक्सिस नीचे और ऊपर दोनों हो सकता है ना? तो ऑफ कोर्स उन्होंने ऐसे बनाया है, तो ऐसे बनाया वाई एक्सिस को ऊपर नीचे दोनों ही है। नहीं मतलब आप बोल रहे थे कि चॉइस मतलब एक ही फिक्स्ड है। अच्छा, और प्रॉपर्ली समझ गया सर, समझ लो। मेरे को अभी तक इसकी आवाज ढंग से नहीं आ रही है। थोड़ा बेटा जोर से बोल और माइक के पास बोल, तब समझ पाऊंगा। सर अब सुनाई दे रहा है? अभी भी बहुत कम। इसकी वॉल्यूम बच्चे लो है या मुझे ही लग रही है? सर शायद से आपको लो है एक्चुअली। सर आपको शायद से लग रही है, मेरे को आपको सुनाई दे रही है। मुझे बहुत लो लग रही है। तो सुनाई दे रहा है बट थोड़ा सा लो है। क्या कर सर अब ठीक है? एक काम कर, तू बोल दे, हम सर को बोल दे। हाँ तू उनको बोल दे, ये लोग बोल देंगे। क्या सर एक्चुअली मेरा डाउट था बट अभी मुझे समझ गया वो। सर वो बोल रहे हैं कि उसे डाउट था बट वो अभी समझ गया। अच्छा समझ गया। सबको समझ में आया यहाँ तक? टेक एनी फिक्स पॉइंट एज ओरिजिन, टेक एनी लाइन पासिंग थ्रू दिस फिक्स पॉइंट एज एक्स एक्सिस एंड नोट दैट वाई एक्सिस इज फिक्स्ड। तो उसे चूज नहीं कर सकते। सबको समझ में आ रहा है? सर यस सर। तो सबको ये तीनों पॉइंट समझ में आए? अच्छा चौथा पॉइंट भी देखो जरा। कॉपी किया सबने? हाँ सर। चौथा पॉइंट देखो। टेक एनी वन लेंथ एज वन यूनिट। ये काम भी आप कर सकते हैं। तो समझो जरा ध्यान से, जब आपने एक्सिस आपने डिसाइड की है, यू हैव डिसाइडेड दी एक्सिस। तो आपको पता है, जैसे मतलब आप इंडिया का मैप है, ठीक है, इंडिया का मैप है, तो इंडिया का मैप आपने बना रखा है। तो उसमें मैप में एक्सिस बनाने के बाद, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बनाने के बाद यहाँ पे लिखा होता है ना कुछ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखा होता है? स्केल। याद आ रहा है? हाँ याद है। 1 मीटर इज इक्वल टू किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर ऑन दिस ग्राफ इज इक्वल टू दिस। नहीं है ये। तो ये जो स्केल होता है, स्केल जरूरी होता है मेंशन का। स्केल मेंशन नहीं किया तो ये रॉन्ग है। तो हम इधर क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी एक पॉइंट को, एक लेंथ को 1 ले सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डीएम को इस लेंथ को 1 ले रहा हूँ, तो ये 1,0 हो जाए। तो बेसिकली जो भी लेंथ निकलेगी, अगर डीएम की एक्चुअल लेंथ ये जो लेंथ है, इसकी एक्चुअल लेंथ सपोज करो 5 है, और कोई लेंथ मेरे फिगर में 3 आई है, तो एक्चुअल लेंथ कितनी होगी? सपोज करो 15। वेरी गुड। ये स्केलिंग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। सपोज करो ये एक्चुअल लेंथ
3 सेंटीमीटर थी, ये एक्चुअल 3 सेंटीमीटर थी, पर मैंने इसको 1,0 ले लिया, यानी मेरे ग्राफ पेपर पे 1 यूनिट इज सेम एज 3 सेंटीमीटर। तो अब अगर मैं कोई भी लेंथ लेट से 10 यूनिट निकालता हूँ अपने ग्राफ पेपर पे, तो वो कितनी हो जाएगी एक्चुअली 30 सेंटीमीटर। अगर सिमिलरली ध्यान रखो, तो लेंथ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसी सिमिलरली सपोज करो मैं एरिया निकालूंगा, एरिया किससे मल्टीप्लाई होगा? सर स्क्वायर हो जाएगा ना, 9 से। 9 करेक्ट, एरिया 9 से मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने कोई भी एरिया निकाला अभी इस डायग्राम की हेल्प से, और एरिया आया 4, तो एक्चुअल एरिया होगा 4 × 3 का स्क्वायर। स्केलिंग फैक्टर जो स्क्वायर के साथ लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 9 से 36 होगा। तो लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, याद रखो जिन क्वेश्चंस में ओरिजिन मेंशन नहीं होता है, वो क्वेश्चंस यूजुअली क्या होते हैं, हमें दो साइड्स इक्वल शो करनी है। तो ध्यान रखो, अगर वो स्केलिंग फैक्टर दोनों पे वर्क कर रहा है और अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो इक्वल आ गए। इट्स लाइक सेइंग इंडिया के मैप में अगर यूपी और हरियाणा और पंजाब का एरिया ऐड करके महाराष्ट्र का एरिया आता है मैप में, तो एक्चुअल वर्ल्ड में भी ऐड करके उतना ही आएगा। एरिया इक्वल टू एरिया इक्वल हो गया। अगर इंडिया के मैप में आपने रोड नंबर 1 और रोड नंबर 2 की लेंथ कंपेयर की, दोनों की लेंथ इक्वल आ रही है, तो एक्चुअल में भी आएगी। जितने भी ये क्वेश्चंस होते हैं इसमें ओरिजिन मेंशन नहीं होता है, इन सब क्वेश्चंस में स्केलिंग से फर्क नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में जो मांगा गया है ना, उसमें स्केल की जरूरत होगी नहीं कभी भी। इन क्वेश्चंस में क्या प्रूव करने को कहा जाता है या क्या चेक करने को कहा जाता है, पैरेलल है कि नहीं। अब आप स्केल करके के बाद भी अगर आपने 2 लाइंस पैरेलल प्रूव कर दी तो एक्चुअली भी पैरेलल ही है। तो रिमेंबर, इन क्वेश्चंस में हम हमेशा स्केल कर सकते हैं। अब स्केल से बेनिफिट क्या हुआ, ये 1,0 हुआ, तो ये क्या हुआ 2,0। देख रहा है मिड पॉइंट है इसलिए। हाँ सर। अच्छा, अब ये मत कर लेना, इसको भी 1 ले लेना। अब ये कुछ होगा h, दिस विल बी सम h। तो ये 4 चीजें कर सकते हैं। क्या? किसी भी फिक्स पॉइंट को ओरिजिन ले सकते हैं, उधर से पास करती हुई एक लाइन को एक्स एक्सिस ले सकते हैं, वाई एक्सिस नहीं लेनी है, वाई एक्सिस नहीं लेनी है। ऑल्सो किसी भी एक लेंथ को 1 यूनिट ले सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने ये काम कर लिया तो अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में लुक एट द प्रीवियस क्वेश्चन। This is A, this is B, this is C, this is M. So this was 0,0, this was 1,0, this is 2,0, this is h, k. तुम्हें याद है x1 y1 अगर हम शुरू में लेते तो कितने वेरिएबल आ रहे थे, याद है? काफी सारे आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? यस सर। अब कितने वेरिएबल, अब कितने अननोन से खेलना है आपको? सिर्फ 2, h और k। तो अब देखो LHS, देखो LHS क्या है, AB² प्लस AC², यही है ना? AB², व्हाट इज AB²? आई थिंक शायद h² प्लस k²। देखना जरा डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, AC² h - 2 का होल स्क्वायर प्लस k²। सबको दिख रहा है AB² प्लस AC²? है ना? यस और नो? यस सर। तो कितना हुआ, 2h² प्लस 2k² माइनस 4h प्लस 4। ये LHS है। Now look at RHS. Twice of AM² प्लस BM²। AM² देखो कैसा होगा, is everybody okay? प्लस BM²। BM तो ये लेंथ तो 1 ही है। Are they equal? Yes sir. Thanks. Do you realize the benefit of
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बिल्कुल माइंडलेसली खत्म हो गया क्वेश्चन, हाँ या ना, कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। कैन यू सी दिस? या वहीं पे अपने को प्योर ज्योमेट्री से कितनी चीजें सोचनी पड़ती थी कि कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ये कर देंगे, सिमिलर कर देंगे, ये दोनों एंगल एंगल चेजिंग करते थे, वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट बचपन के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिनको हमने प्योर ज्योमेट्री से बहुत मेहनत करके प्रूव किया होगा, उनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खटाखट फिल कर सकती है। सर आपने HR के ऐसे ही ले लिया था ना? हाँ, एच और के तो लेना ही पड़ेगा, अब इसके कोऑर्डिनेट नहीं अज्यूम कर सकता ना, कुछ नहीं तो होंगे ही कुछ। हाँ सर, हाँ। कई लोग कहते हैं सर पॉइंट ए को भी वाई एक्सिस पे ले लो, अब मतलब वो तुक्का हो गया, यू आर टेकिंग अ ट्रायंगल, आप राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम कर रहे हो, वो तुक्का है। ये चारों पॉइंट आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन दो। ये चॉइस ऑफ ओरिजिन देखने में जितनी इनोसेंट सी बचकानी सी ट्रिक लगती है ना, वो उतनी पावरफुल ट्रिक है। क्वेश्चन दो नेक्स्ट। सर मुझे एक डाउट था सर, आप इससे पहले कुछ बोल रहे थे ना, एक्चुअल में हमें इतना स्क्वायर, वो जो एरिया आप निकाले थे, कुछ बोल रहे थे 3 यूनिट्स है तो हाँ। इंटू 9 कुछ आप बोल रहे थे ना, वो वाला हाँ। मेरे को चीज समझा नहीं था अच्छे से। वो तो स्केल का चक्कर है बेटा, अगर तुमने 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया है तो तुम्हारी लेंथ जो तुम कभी भी उस ग्राफ से निकालोगी, वो लेंथ एक्चुअल दुनिया में उस 3 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि तुमने तो ग्राफ की यूनिट में निकाला है ना लेंथ। यू अंडरस्टूड? हाँ सर। और उसी ग्राफ के हिसाब से आप एरिया निकालोगे तो वो लेंथ और हाइट दोनों में फर्क पड़ेगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी उसके स्क्वायर से फर्क पड़ेगा उसका। कि आपने अगर 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान रखा है और आपका एरिया आया 10, तो एक्चुअल एरिया 10 इंटू 3 स्क्वायर होगा। अच्छा, ओके सर। डायमेंशंस वगैरह के हिसाब से भी सोचो ना, डायमेंशंस पढ़ाया होगा ना फिजिक्स में? नहीं सर, नहीं सर, डायमेंशंस नहीं हुआ हमारा। ओके, ठीक है। चल सकते हैं आगे? यस सर। ये करो देखो। आप एक बार अपोलोनियस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो बता सकते हो? जो तुमने प्रूव किया वही स्टेटमेंट है अपोलोनियस थ्योरम। वो याद रखना है क्या सर? हाँ, रख सकते हो। सर आप उस पर एक क्वेश्चन दे सकते हो? नहीं, फालतू टाइम क्यों वेस्ट करना है? ऐसे थोड़ी कि हमारा मेरा सर मन कर रहा है अपोलोनियस थ्योरम करने का तो उस पर एक क्वेश्चन दे दो, ऐसे होती है कि कुछ यही की तैयारी। सर मतलब 10th में नहीं था हमें ICSE में एटलीस्ट, इसलिए। हाँ, तो अभी भी कहाँ जरूरत है, बस नाम मेंशन कर दिया तो तेरे दिमाग में डाउट क्रिएट हो गया उसका। ओके। अभी भी कहाँ है, यू वर सिंपली प्रूविंग इट, दैट्स ऑल। ओके सर। सबको ये पता है एक ट्रायंगल के सेंट्रोइड का क्या फॉर्मूला होता है? यस सर। Yes, sir. x2 plus x3 by 3 Yes, sir. y1 सेंट्रोइड ऑफ 3 by 3 सेंट्रोइड इज a plus b plus c by 3। लिख लो। एनीवेज, क्वेश्चन है
करो। तो ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं। पॉइंट बी को ओरिजिन ले लेते हैं, करेक्ट? श्योर, यस और नो? यस सर। ये एक्स एक्सिस है और लेट्स से ये वाई एक्सिस है। बीसी को कितना ले लें लेंथ को? 1,0 अच्छा 3,0 3,0 y3 3 क्यों? क्यों 3? तुम बताओ 3 क्यों? क्या सर वो बाय 3 हो जाएगा तो अपना बेटर हो जाएगा भाई। वो तो तुम्हें कोई भी एक लेंथ 1 लेनी है तो इसके 1/3 को 1 ले लो ना, कोई भी एक लेंथ 1 लेनी है। अच्छा सिमिलरली ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या अज्यूम करोगे? 3h, 3 के नहीं 3h, 3 के। दुनिया की किसी भी क्वांटिटी जिसे आप अल्फा कॉमा बीटा अज्यूम करते हो उसे 3p, 3q भी अज्यूम कर सकते हो, इट डजंट मैटर। बाय 3h, 3 के इंस्टेड ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, क्योंकि बाय 3 होना है ना। यस और नो? यस सर। यस सर। इस पॉइंट p को a कॉमा b अल्फा कॉमा बीटा ले लेते हैं। इसको तो बाय 3 नहीं करना कहीं पे भी बेचारे पॉइंट p को, नहीं तो इसको अल्फा बीटा ही करते हैं। अच्छा देखो इसका एडवांटेज क्या होगा? पॉइंट g क्या आ रहा है जल्दी बताओ, g के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? h + 1, k। लुकिंग बेटर राइट? तो सर हमने जानबूझ के लिया क्या? हाँ वो 3h3 के जानबूझ के लिए ताकि वो बाय 3 से कट जाए। अच्छा ओके। आप किसी भी चीज, कोई भी वेरिएबल आप जब अज्यूम करते हो ना, p अज्यूम करते हो तो उस p को आप 5h
4 के कुछ भी मान सकते हो, मतलब हाँ सर समझ गया। इट वोंट मैटर। होगा क्या बेसिकली, अगर सपोज करो ये 9,12 आने वाला था, तो h और k आपके 3 और 4 आ जाएंगे। हाँ सर समझ चलो अब इसको खत्म करते हैं। LHS देखो, AB square, what is AB square? हाँ, AB square, so it is 3h minus 0 का whole square कंप्लीट करो उसको। AB सर ये प्लस सर ये दोनों याद रखना है। क्या? ये AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स। क्या इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं बेटा उसका मतलब ये है क्या ये फॉर्मूला याद रखना है? तुम क्यों इररिलेवेंट चीज की तरफ, इस वक्त का पर्पस क्या है जल्दी बताओ, क्या सीख रहे हैं इसमें? वो शिफ्ट कैसे हाँ, इसका assume कैसे करो। तो फिर सही है ना, ये कितना आ रहा है जरा देख लो भाई। 18x स्क्वायर प्लस 18k स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9, सही है क्या? यही आ रहा है क्या? 18 करेक्ट है क्या? हाँ सर। यस सर। प्लस साइन नहीं आएगा बीच में। RHS निकाल लो, 3 टाइम्स GA स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर which is 3 times GA स्क्वायर। GA स्क्वायर बताओ भाई कैसे निकलेगा GA स्क्वायर? डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखना 2h minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर GA स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। करो एक्सपेंड इसको, 3 तो बाहर है ही, 4h स्क्वायर 5h स्क्वायर 6h स्क्वायर 4k स्क्वायर 5k स्क्वायर 6 प्लस 6k स्क्वायर माइनस 4h प्लस 2h माइनस 4h तो माइनस 6h प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 plus 6. Does it match? Yes sir. Hence proof. Do you realize why is this technique so useful? क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन होगा और ऑप्शन इस जैसे 2-3 ऑप्शन होंगे और हमें चेक करना होगा किससे मैच कर रहा है। चलो ये होमवर्क है, इसको घर पे ट्राई करिएगा। नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं। सबको समझ में आया अभी तक जो किया है? यस सर। छुट्टी सर